आशा स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी। एक दिन अचानक ही एक लड़के ने उसके कपड़े खींच दिए और आशा सबके सामने पूरी तरह बेपर्दा हो गई। उस लम्हे में उसके चेहरे पर सिर्फ शर्म और आतंक लिखा था और सहपाठियों की निगाहें जैसे उसके दिल में छुरा घोंप रही हों। उस हादसे के बाद वह पूरी तरह टूट गई और फिर स्कूल में कभी नहीं दिखाई दी। बहुत समय बीतने के बाद, असल में 20 साल, उसी घटना ने आशा के पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उसने तय कर लिया था कि जिस लड़के ने उसे इतना अपमानित किया था वही उसका सच्चा प्यार होगा और उसने कड़ी मेहनत से खुद को उठाया, एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई और उसकी संपत्ति अरबों में पहुंच गई। 20 वर्षों तक वह हमेशा घूंघट ओढ़कर रहती रही, सिर्फ इसलिए कि वह चाहती थी कि वही लड़का उसे अपना घूंघट हटाकर पहचान ले। घरों के बाहर इस झूठे नाम ने अफवाहें फैला दी कि वह बदसूरत है, इसलिए कोई भी उसे देखने नहीं आया। उसकी दादी सावित्री उसे लेकर चिंतित रही और हर किसी से मिलकर बहू के लिए रिश्ता पूछने लगी। एक दिन दादी सड़क पर दौड़ते हुए एक अजनबी से टकरा ही जाती कि अचानक एक कार तेजी से आकर उन्हें कुचलने ही वाली थी। तभी पास खड़ा एक लड़का तुरंत पहुंचकर दादी को बचा लेता है। वह लड़का भले ही व्हील चेयर पर था, पर दिखने में बेहद शर्मीला और सज्जन टाइप का था। दादी ने उससे पूछा कि क्या उसे पत्नी चाहिए। वह बोला कि उसकी सगाई पहले से ही तय है और कल ही उसकी शादी है। पर दादी ने उसका फोटो खींच लिया और तस्वीर आशा को भेज दी। जब आशा ने उस फोटो में लड़के की गर्दन पर लटका सफेद जवाहर जेड देखा तो उसकी धड़कन रुक सी गई। वह वही जेड बाल्यकाल के उस लड़के जैसा ही था जिसे वो कभी नहीं भुलाई थी। आशा ने तुरंत अपने सचिव से उस लड़के के बारे में छानबीन करने को कहा। तहकीकात से सामने आया कि उस लड़के की असल पहचान अमान्य नहीं थी। वह शहर के नामी गिरामी व्यापारिक घराने नवरत्न समूह का उत्तराधिकारी था और उसका नाम करण था। 3 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड की एक सड़क दुर्घटना में चोट लग गई थी। करण ने खुद को उस हादसे में घायल दिखाकर अपनी बाजू की लकवा जैसा नाटक किया। असलियत यह थी कि उसके पिता ने उसे अपनी सच्ची चाहत और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए 3 साल तक नकली विकलांग बने रहने को कहा था। करण का यह तमाशा इतना सफल रहा कि लोग उसे सचमुच विकलांग समझने लगे, पर करण की असल दिलकश और दयालु बातें लोगों का दिल